नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप जानते हैं हम हर सप्ताह एक नया विषय लेकर उपस्थित हो जाते हैं आपके समक्ष, और हम कोशिश ये करते हैं कि उस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करें स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि घर बैठे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आप ये भी जानते हैं कि हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम है फोन इन पर आधारित है, सजीव प्रसारित होता है ये हमारा कार्यक्रम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में भी विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास। हमारे मोबाइल नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए होंगे, मिला लीजिए। 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। और इस वक्त अगर आप हमें YouTube में लाइव देख रहे हैं और आपके मन में भी किसी भी तरह की विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिख भेजिएगा हमें। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। दर्शकों, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई तनाव या स्ट्रेस न हुआ हो। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस। अगर हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो उनको अपनी उम्र को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, और यहाँ तक कि जो बीमारी के दौरान टेस्ट कराए जाते हैं उनकी रिपोर्ट को लेकर भी उनको स्ट्रेस हो जाता है। और जब बात आती है यूथ की, यंग लोगों की, अब उनके स्ट्रेस की बात करते हैं तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ होती है उसको लेकर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और इसी स्ट्रेस को लेकर आज हम आपके समक्ष आए हैं। जीवन में कार्य और जीवन संतुलन और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं हम इसी विषय में। जब युवावस्था की बात करते हैं ना, तो परिवार और कार्य, इन तमाम बातों को लेकर जद्दोजहद में इंसान फंस जाता है और उससे निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल पाता। तो यही हमारा आज का उद्देश्य है कि हम किस तरह से इस स्ट्रेस को मेंटेन करें, मैनेज करें और निकलने की कोशिश करें। नहीं तो एक सामान्य से स्ट्रेस को भी हम बीमारी के रूप में बदल सकते हैं। इस विषय में बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं, और इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने भी कहा, हमारा जो आज का विषय है जी, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहे कि मुझे जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन आज हम ना बच्चों की बात करेंगे ना बुजुर्गों की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारी यूथ की, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है अभी। बिल्कुल। क्योंकि उसे बैलेंस करना पड़ता है, अपने वर्क को भी और अपनी फैमिली लाइफ को जरूर भी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है ये। हाँ, जिस तरह से हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस का आप ये मान लीजिए कि ये होना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली स्ट्रेस ही है, हाँ, स्ट्रेस ही ऐसा है जो कि हमें आगे जीने के लिए बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस नहीं लेंगे किसी भी चीज का, तो हम यकीनन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और स्ट्रेस आना सिर्फ ये हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन जो है हमारी, वो डेविएशन हो जाती है। सिर्फ हमने जो उम्मीद करी है वो उम्मीद ना होकर के कुछ और घटित होना। और अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा ही हो रहा होता है कि हमारे आसपास में जो इवेंट हो रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं, ये हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, और ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाता है और तनाव देने लगती है, क्योंकि हमें उस वक्त उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, अगर उस वक्त हमने थोड़ा सा सकारात्मक लिया तो हम उस समस्या से निकल सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। उसी इवेंट को हम किस तरह से लेते हैं ये मैटर करता है। क्योंकि हर एक इवेंट आपको कहीं ना कहीं तनाव देगा ही देगा। अगर हम घर में हैं तो आज खाना क्या खाना है, आज उठना है तो काम क्या करना है। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं तो मुझे सड़क में गाड़ी ठीक से चलानी है, ट्रैफिक के नियम का भी पालन करना है, दुर्घटना से भी बचना है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे हमारे जीवन में हर तरफ सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, तो ये तनाव आना जरूरी है, इससे हम बच रहे हैं। अच्छा, मतलब तनाव आना एक हद तक तो अच्छा है जी, आपकी प्रोग्रेस के लिए, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में बात करते हैं तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि
एक्सेस में अगर तनाव हो जाता है जी। तो उससे दिक्कत ये होती है कि हम परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि अगर अब तनाव आ रहा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हमें तनाव हो ही नहीं सकता और सब कुछ हमारी मर्जी से होगा। आपके पास जब भी कोई एक नई चीज आए, आप जैसे उसको एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ आज मेरे साथ ये कुछ विपरीत हो गया, आप यकीनन उस तनाव की डेंसिटी को कम कर देंगे और समाधान की तरफ काम करने लगेंगे। लेकिन जब हम समस्या की बात करते हैं तो समस्या हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें समाधान मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे लिए ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जाकर के बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, जो कि कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक बीमारियों में भी बदलता है और हमारे परफॉर्मेंस हो या हमारी काबिलियत हो, हर जगह इंपैक्ट करता है। बिल्कुल, उसका असर हमें दिखाई देता है। यकीनन। बिल्कुल, और जैसे स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं तो उसी स्ट्रेस से आज मैं भी गुजर के आई, क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना था ऑफिस और मैं किसी कारणवश बिल्कुल नहीं आ पा रही थी, मैं पहुंच नहीं पा रही थी अपने स्टूडियो तक। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं किस तरह से पहुंचूंगी, तो मैं अपने आप को मुझे लगने लगा कि मैं स्ट्रेस में हूं और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। जी, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चला जाता है। वो सर्वाइवल मोड में जाकर के फाइट और फ्लाइट मोड में आता है कि या तो मैं इस परिस्थिति से लड़ूं और या इस परिस्थिति से बच के भाग जाऊं। तो जितना पुराना आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो उस समय ब्लॉक कर देता है और कहता है अभी इसी वक्त इस समस्या से निपटना है। तो जब आप यहां पे आ रहे थे और आपको कहीं ना कहीं समस्या रास्ते में मिली, तो आपने सिर्फ एक एक्सेप्ट करना था कि हाँ ये समस्या हो गई, अब समाधान क्या है। और जब आपने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो बस ये क्या हो गया, तो हमारी उम्मीद से कुछ विपरीत मिला और वो विपरीत हमारे लिए तनाव बढ़ाना शुरू कर देता है कि हम समय पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या हम सही रास्ते से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह की कई चुनौतियां आती हैं और ये घबराहट हमें रास्ते में कहीं ना कहीं दुर्घटना की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग वहां पर गलत हो जाते हैं। उस वक्त हम सिर्फ समय को ध्यान रखते हैं तो सुरक्षा भूल जाते हैं, और अगर सुरक्षा को ध्यान रखेंगे तो समय भूल जाएंगे। किसी एक जगह पे ही फोकस हो पाएगा, हमारी जो मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी है उसमें भी अंतर पड़ेगा और हम कम डिसीजन ले पाएंगे, वो शायद हमारे लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल, और उस समय तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी एक रास्ता सही मिल जाए जिसमें कि हम पहुंच सके, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल से हुआ कि हाँ भाई बहुत देर तक घूमने के बाद ही मैं पहुंच पाई। अच्छा, इससे भी जो मेन बात मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, जैसे ये कहा जाता है कि जो 80% लोग जो जॉब करते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब से खुश होते हैं। मतलब उन्होंने बचपन से ये सोचा होता है कि मुझे ये बनना है और मैं ये बनूंगा, और उनको वो अचीव कर लेते हैं, तो वो अपनी जॉब से खुश होते हैं। और बाकी के जो लोग होते हैं उन्हें जो जिस जॉब में वो होते वो तो उन्हें करना ही नहीं होता, वो तो बाई चांस आ गए होते हैं। फिर पूरी लाइफ उसी जॉब के साथ स्ट्रगल करना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सर्वे है, हमारे जो रिसर्च है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारा जितना भी यूथ है, जब वो नौकरी पेशा होने लगता है, पढ़ाई खत्म करता है, पहले तो जॉब का स्ट्रेस, हाँ, उसके लिए दो ही परेशानियां आती हैं। सबसे पहला ये है कि उसको जब नौकरी मिलनी है तो हर कोई ये कहता है नौकरी पकड़ लो, नौकरी पकड़ लो, नौकरी पकड़ लो। तो पैशन और प्रोफेशन, वहां पर दो अलग चीज हो जाती है। प्रोफेशन के चक्कर में उसको अपना पैशन छोड़ना पड़ता है, और जब लोगों की बात सुनते हैं तो यहां पर उसको नौकरी या व्यवसाय वो पकड़ना है जिससे कि हम लोगों को ये बोलते हुए बंद कर दें कि मैं खाली हूं या बेरोजगार हूं। बिल्कुल, तो उसमें उसकी जो चॉइसेस होती हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पैशन पे बात करेंगे आगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके। कॉलर, बहुत अच्छी बात। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, मैं दीदी तेजपाल सिंह नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी तेजपाल जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अक्सर युवा अवस्था में कुछ कार्य ऐसा हो जाता है जिसे ना चाहने से भी वो हो जाता है, और होने के बाद पछतावा होता है तो गलती महसूस करती है, तो वो जो गलती हम कर बैठते हैं उसके कारण से युवा अवस्था जो है मानसिक तनाव में चला जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ कि उनको उस तनाव से बाहर कैसे निकाला जाए। सर, जो गलतियों से चले जाते हैं, ना चाहते हैं तो गलत काम हो जाता है, उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, और तनाव में चले जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया उन्होंने व्यवहारिक सवाल पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हमसे कभी कोई गलती होती है तो हम उसके नकारात्मक परिणामों की तरफ जाते हैं कि हमें क्या सजा मिलेगी, क्या शर्मिंदगी होगी, और कैसे हम इसको छुपाएं ताकि ये हमारी जो हीन भावना वाली, कुंठा वाली भावना है उसको कभी जागृत ना हो, और हम ये नहीं मानते हैं कि हमसे कभी गलती हो भी सकती है। सबसे पहली बात सुधार में यहीं पे आ जाती है कि जब हम उस गलती को स्वीकार लें कि हाँ, हमसे गलती हो गई है।
आप देखेंगे जैसे ही आप ये स्वीकारते हैं, आप समाधान की तरफ काम करते हैं। फिर उसके बाद जब भी कभी आपको परेशानी आती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझसे ये गलती हुई है, और जिसके भी प्रति आपने कुछ गलत व्यवहार करा है या गलत हरकत कर दी है जिसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि उसके आप बिल्कुल निर्विरोध उससे आप क्षमा याचना कर लीजिए। एक फॉरगिवनेस यानी माफी मांगना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप ये माफी मांग लेते हैं तो यकीनन जो आदमी जिसका आपका नुकसान हुआ है वो जितने भी क्रोध पे होगा या जितने भी गुस्से में होगा वो ठंडा हो जाएगा, और वो एक ये समझ जाएगा कि अब आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेता है और कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें क्षमा किया, और हो सकता है शायद वो आपको भविष्य में भी ऐसे कई और परेशानियों से निकालने में भी मददगार हो। बिल्कुल, तो पहला तो आप मान लीजिए और उसके बाद उसकी क्षमा याचना कर लें, और उसके सुधार पे जो भी हो सकता है आपके स्तर से वो करें। बिल्कुल, और जो बातें आपके मन में है उसको नेगेटिव सोचे नहीं, सोचना नेगेटिव बंद करेंगे तभी आप पॉजिटिविटी की साइड जाएंगे। हमारा मन इसी तरह का है कि जब भी हम कभी कुछ बात नहीं बोलते हैं वो नकारात्मक की तरफ ज्यादा जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, कॉल लेते हैं। हेलो, लगता है संपर्क जो है हमारी कॉलर का कट गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर युवा अवस्था में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, एक तो आपने कहा कि उसे हमें स्वीकार कर ले, हम क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम माफी भी मांग लेते हैं, सामने वाले जो बंदा है वो माफ भी कर देता है, उसके बाद भी वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे हम आंख बंद करेंगे तो हमें वो बुरे बुरे ख्याल और वही चीज हमें बार बार आती रहती है, वो ये क्या है? क्योंकि उन घटनाओं की जो छवि है वो हमारे मानसिक पटल पे बहुत गहरी बन गई है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, हमारी जो जितनी भी सेंसेस हैं वो उसके साथ जुड़ गई है। क्योंकि जो बुरी घटना आपने देखी तो हमें ग्रोथ भी आ रहा है, हमारी हार्ट बीट भी बढ़ रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं, तो वो हमारे साथ एसोसिएशन है। ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि वो घटना मेरे साथ हुई है, ऐसा ना करके हम ये कह सकते हैं कि वो घटना हमारे साथ कभी हुई थी, उसको थोड़ा सा हम दूरी पे रख सकते हैं, डिसोसिएशन रख सकते हैं। तो जब आप डिसोसिएशन रखते हैं यानी उससे थोड़ा सा दूर होंगे तो आपको वो समझने में, देखने में, अपनाने में आसानी होगी और उसका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, वो पहले थे। बिल्कुल, मतलब इसको सोचना वही बात आ जाती है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव होके उस चीज को लेना है। नेगेटिव नहीं कहेंगे तो भी हमारा ब्रेन नहीं लेता, बिल्कुल वो चलता रहता है, वो नेगेटिव और लेता है। तो बेहतर है कि हम जो चाहते हैं हम संप्रेषण यानी अपनी तरफ कम्युनिकेशन ही वैसा करें, हम सीधे सीधे खुद से बात करें कि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल। और सर हम बात कर रहे थे कि पैशन वर्क जो होता है इस पे क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहती है और फेडअप होने के चांस भी कम हो जाते हैं। इसमें दो तरीके आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पैशन और प्रोफेशन, पहला तो वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनको एक ही चीज होता है कि मुझे नौकरी पकड़ लेनी है या वर्क लाइफ में चला जाना है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए स्किल तैयार कर रहे हैं, चाहे रिज्यूम तैयार कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए लाइनअप कर रहे हैं, वो सब सिर्फ नौकरी पाने के लिए। लेकिन नौकरी पाने के बाद जी, और नौकरी पाने के बाद करना क्या है ये भी नहीं पता होता, क्योंकि गोल होता है हमें नौकरी पाना। फिर से रोक रही हूँ आपको, जी जरूर, मैं इसके आगे बढ़ूंगा। कॉलर ले लेती हूँ। हेलो, हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। हाँ नमस्कार, मैं नंद मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि घरेलू हिंसा, पड़ोसी से विवाद, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से नहीं होता है संवाद, इसीलिए क्या उत्पाद होता है, यही मुख्य इनके कारण होते। और दूसरी चीज, लोगों को चिंताएं हो जाती, कोई लगातार मेरा पीछा किया जा रहा, शरीर रूप से हमला होता, माता पिता परिवार के सदस्य की मृत्यु होना, भय के कारण जन जाना, ऊंचाई से नीचे गिरना या कार विमान के हादसे से या असफल का सामना करना, ये सब क्या इसके कारण हो सकते हैं? जी धन्यवाद, समझ में आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, फोबिया से रिलेटेड इनका प्रश्न है। जो भी आपने बात कही है घरेलू हिंसा पे बहुत ज्यादा करना, ये एक फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, ये असुरक्षा का भाव होता है। जो व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है उसी को ये ऊपर से गिरने का ख्याल आएगा, लोग उसको मारने जा रहे हैं या जीवन बचाने की बात आती है तो ऐसे ऊट पटांग उसको ख्याल आता है कि हर वक्त मैं मर रहा हूं या कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार देगा या नुकसान कर देगा। तो ये असुरक्षा की भावना में फ्रस्ट्रेट होने के साथ वो उसी पे ही अपना जोर निकालता है जिस पे उसका अधिकार होगा। तो ज्यादातर लोग घरेलू हिंसा में अपनी पत्नी या फिर अपने बच्चे, किसी ऐसे या छोटे भाई, किसी ऐसे पे निकालता है जिस पे उसका पूरा अधिकार हो। वो बड़ों पे अधिकार नहीं जता पाता, इसलिए उस पे हिंसा नहीं करता। तो जब वो हिंसा करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने अपना भड़ास निकाल दी और मैं शांत हो गया हूं।
तो जब जब वो हिंसा करेगा तभी वो शांत हो पाता है, अन्यथा ये बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और कभी जब ऐसा नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और वहीं से फिर मानसिक जो हम कहेंगे एक तरह से चुनौतियां भी हैं और कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं, इसको मल्टीपल करते चले जाते हैं, बिल्कुल अपने आप में जुड़ती चली जाती हैं। सर फिर वापस बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मेरा पूरा नहीं आ पा रहा है, कि अगर हम पैशनेट हैं, पैशन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी। सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आपने गोल बनाया है, जब आप उस पर पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको एक अगला गोल बनाना जरूरी होता है, और हम लोग उसको नहीं बनाते हैं, इसलिए पहली जगह पे स्टक हो जाते हैं। आखिर नौकरी तो मिल गई, लेकिन नौकरी के बाद अब आगे क्या? तो हम सिर्फ नौकरी को लेते हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन देता है, और ठहराव हमारे दिमाग के लिए एक संदेश देता है कि अब मैं खतरे में हूं। तो उसलिए अच्छा है कि आपको नेक्स्ट गोल बनाने चाहिए। बिल्कुल। और जो पैशन की हम बात कर रहे थे, जी, पैशन के लिए तो मैं आपसे हमेशा प्लेजर देता है। हाँ, पैशन वर्क हमेशा प्लेजर देगा, क्योंकि वो खुशी देता है। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो आपको धूप, गर्मी, बरसात कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, वो स्ट्रेस ही नहीं देती, आप उसमें एंजॉय करते हैं। लेकिन अब वही धूप गर्मी में अगर किसी को ऑफिस आना हो, जाना हो तो वो रास्ता उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, या आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो पैशन से जुड़ा अगर लोग काम करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जितना भी आमदनी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो उससे ज्यादा डॉक्टरों की फीस में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बेहतर होगा कि ये कहा जाता है ना कि बाय चॉइस जो भी काम आप करते हैं, जी, आपको उसमें प्लेजर आता है, कि आपको मजा आता है उस काम को करने में। बाय फोर्स आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी लिमिट हो जाती है। बिल्कुल। और जब आप पैशन का करते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, मुझे ये भी जानना था आपसे कि आज के टाइम पे महिला पुरुष सब, मतलब ज्यादातर लोग वर्किंग हैं, जी बिल्कुल, उनका स्ट्रेस लेवल क्या एक जैसा होता है? और साथ ही वो महिला जो घर पे है, नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन घर पे तो वो ऑन टो है, बिल्कुल, तो उसका स्ट्रेस लेवल क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आमतौर पे जब भी कभी स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं तो सबको एक यूनिवर्सल ही सलाह देते हैं, और यूनिवर्सल ही हम लोग सोचते हैं कि सबका स्ट्रेस एक जैसा है। ये स्ट्रेस एक जैसे नहीं होते हैं। पुरुषों का स्ट्रेस महिलाओं के स्ट्रेस से यकीनन अंतर होता है, क्योंकि पुरुष कई बार ऐसा होता है कि अपने स्ट्रेस को लेकर के वो कुछ ऐसी मन बहलाने के लिए या दोबारा मूड में आने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, या ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन महिलाएं वहां पे सीमित होती हैं। महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। और महिलाओं का स्ट्रेस सिर्फ काम को लेकर के नहीं होता है, हमारे समाज में कुछ और भी ऐसे कुछ कारक हैं जिसकी वजह से उनका तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में कहीं ना कहीं महिलाओं को कुछ और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, कि ऑफिस का माहौल कैसा है, स्टाफ उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और घरेलू जो आपने औरतें बोली हैं, यकीनन उनका स्ट्रेस बहुत हाई होता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं मैक्सिमम वो घरेलू औरतों को है। क्योंकि उनके साथ इश्यू ये हो जाता है कि वो खाना क्या बनाना है, किसको सही रखना है, किसको नहीं रखना है, वो मल्टीपल काम कर रही होती हैं और वो किसी से कुछ कह नहीं पाती, और वो अपने आप को उसी में ढाल लेती हैं कि अब तो ऐसे ही जीवन है। इस वजह से अक्सर घरेलू औरतों में हीमोग्लोबिन, थायराइड, घुटनों में दर्द, या इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं, फिजिकल बीमारियां, क्योंकि वो इस स्ट्रेस लेवल को अपने में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करती है। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि सबका ध्यान तो रखती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं हैं, यकीनन वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बिल्कुल, बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैं प्रेरणा, गोपेश्वर, उत्तराखंड से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम एक्चुअली एज अ स्टूडेंट जब हम अपने काम के लिए पैशनेट होता है, एक्चुअली मैं अभी लाइव सुन रही थी तो उसमें मैंने एक चीज पॉइंट आउट की कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी फेज में होता है, वो उस टाइम पे भी स्ट्रेस में होता है, फैमिली बैकग्राउंड से भी और सोशली भी एक अलग तरीके का स्ट्रेस जो है वो हमारी सोसाइटी में है। और जब वो अपना गोल कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो एक अनवांटेड प्रेशर में रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस होता है, मोस्टली माइग्रेन, और गर्ल्स में देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए सिंपली कि डेली लाइफ में ऐसा क्या करे साइकोलॉजिकली जो हमारे स्ट्रेस को कम करे, या फिर जो आजकल के यूथ फेस कर रहे हैं कि पैशन फॉलो करने के बाद भी सोशली वो बहुत ज्यादा उस चीज को नेगेटिव ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तनाव इसलिए हो जाता है कई बार पैशन के साथ भी कि हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं, यानी सोच होती है तो वो सोच में कुछ तो हमारे लिए इश्यू रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी अगर आप उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं तो फिनिश कर देते हैं उस टास्क को,
और कभी आप उन इश्यूज को फिनिश नहीं कर पाते, यानी किसी ने कुछ गलत बोला है तो आप उसको बराबर नहीं बोल पाते हैं, या उसको आप लड़ नहीं पाते हैं, झगड़ा नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे इश्यूज आपके पास रहते हैं। और हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम है, इस तरह से हार्डवायर है कि जब उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सारे इश्यूज को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। तो वो आपको माइग्रेन की तरह से, हार्ट ज्यादा पल्प करता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, या इस तरह के सिम्टम्स के थ्रू दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरे पास कोई ऐसा इश्यू है। जिन लोगों के पास भी ऐसा इश्यूज हैं, आप कोशिश करिए कि या तो अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है, कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं, तो उससे कम से कम आपके अंदर का इमोशन रिलीज होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप उसको जर्नल की तरह से लिखना शुरू करें, या आप लोगों के पास मोबाइल होता है, आप मोबाइल में ऑडियो की तरह से उसको रिकॉर्ड कर लें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि उसको दोबारा आप सुनेंगे नहीं, और अगर लिखा है तो उसको दोबारा आप पढ़ेंगे नहीं, उसको आप तुरंत डैमेज कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के लिए थोड़े रास्ते ज्यादा बनेंगे। अगर आपको कोई ऐसा अनवांटेड इश्यूज है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप फिर सॉल्यूशन ढूंढिए, तो आपके पास ऑप्शन और रास्ते ज्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक अक्सर ये देखा गया है कि चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, लेकिन एक सुपर मॉम, सुपर वाइफ, सुपर पापा, सुपर हस्बैंड बनने की कोशिश जो करते हैं, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों को एक ऐसी आइडेंटिटी में बांध दिया जाता है जो आइडेंटिटी हमसे एक्चुअल में कनेक्ट नहीं है, और फिर उस आइडेंटिटी को हम बनाए रखने के लिए वो सारे काम करते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं करना होता है। क्योंकि नॉर्मल काम करेंगे तो हम साधारण बन जाएंगे, लेकिन सुपर डैड, सुपर मॉम या सुपर एम्प्लॉय, सुपर जैसे कहते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह के कैंपेन चलते हैं हमारे ऑफिस में वर्क लाइफ के लिए। उसके लिए आदमी हर कुछ झोंक देता है कि मेरी एक बार तस्वीर आ जानी चाहिए और मेरा नाम आना चाहिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में, और अगले महीने का हो सकता है परफॉर्मेंस का डाउन हो जाता है, क्योंकि वो उस महीने में ही सारा कुछ कर देना चाहता है। तो ऐसी आइडेंटिटी को लेकर के जब कोई पर्सन किसी के साथ टैग हो जाता है, तो वो फिर उसको आगे जीने की कोशिश करता है। उस चक्कर में वो अपनी जो इच्छाएं हैं या अपने आप को नॉर्मल लेवल में लाना होता है, वो नहीं ला पाता। इसके लिए बैलेंस रखना जरूरी है कि कभी आप ऊपर हैं तो कभी आप नीचे हैं। बिल्कुल, अच्छे से अच्छा परफॉर्मर कभी एक समय बहुत अच्छा काम करता है, कभी वो बहुत नीचे आ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप सुपर बनने के चक्कर में पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, और स्ट्रेस का लिमिट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप बीमारी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सर, बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है इनका संपर्क जो है कट गया है। डॉक्टर साहब, कैसे बचें स्ट्रेस? जैसे अभी मैंने कहा कि सुपर मॉम, उसे सब कुछ करना है, बच्चे के लिए भी करना है, स्कूल भी पहुंचाना है, घर का भी सारा काम करना है। उसी तरह से सुपर पापा जो है, सुपर डैड जो है, उनको भी सारी चीजें करना, होमवर्क भी करवाना है, बच्चे का सारा काम, बैंक का भी सारा चीज, मतलब हर चीज खुद। क्या काम को बांट देने से थोड़ा हल्कापन होगा? बांटने के साथ उनको एक्सेप्ट करना हो चाहिए वो एक नॉर्मल बीइंग है। क्योंकि आमतौर पे क्या हो रहा है कि जो सुपर डॉट और सुपर मैम के चक्कर में प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा ओवर काम कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप काम इतना क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं फैमिली के लिए, और उनके पास फैमिली को देने का समय ही नहीं होता है, और रिलेशनशिप को देने का समय नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज करके एक कॉस्ट पे कर रहे हैं कि अगर वो सुपर डैड या सुपर परफॉर्मर बने हुए हैं तो वो बच्चों को टाइम या तो नहीं दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे फैमिली प्रॉब्लम इश्यू शुरू हो जाएंगे। ये अभी हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी जब सुपर मॉम हम बन जाते हैं, सुपर डैड हम बन जाते हैं, तो उससे फिर हमारी फैमिली लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है। यकीनन आती है, क्योंकि आप उस वक्त सेल्फ को सेंट्रिक रखने लगते हैं, फिर आप सारी चीजों के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फिर आपको एक हायरार्की बढ़ जाती है कि मुझे अब इसी को ही पूरा क्राइटेरिया करना है, बाकी चीजें आप उसकी जगह छोड़ दोगे। सर, कॉल ले जरूर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम गंगा सिंह जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं सपने होते हैं ना, सपने जी, सपनों के बारे में कोई उपचार बताइए। कैसे सपने आते हैं आपको, पहले तो ये बताइए। अपने बारे में पूछ रहे हैं? विभिन्न प्रकार के। हाँ, जी 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 जी, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न दृश्य। तो उससे आपको परेशानी होती है जब सुबह आप उठते हैं? मानसिक परेशानी होती है। अच्छा, सर बताइए। जी, देखिए, सपने हमारे दिमाग का काम ये होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस दिमाग है, अवचेतन मन, वो सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। तो दिन भर के जो अधूरे काम होते हैं, अधूरी सोच होती हैं, उनको वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में जोड़ करके आपको दिखाता है मानसिक पटल पे।
तो आपको कभी ऊट पटांग सपने आते हैं कि कभी आप इंडिया में हैं, कभी आप बाहर हो सकते हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं तो अचानक कार पे चले जाते हैं, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में दिखा रहा होता है। तो इसके लिए आप सिंपल सा ये काम कर लीजिए कि जो आप सोने पे लगते हैं, सोने से पहले जो आपके काम पूरे हो गए हैं उनको एक बार नोटिस करें और अपने आप को थैंक यू कहें कि आज मेरे काम पूरे हो गए हैं। और जो काम आपको लगता है कि बाकी हैं उनको आप एक नोटबुक के पन्ने पे लिख रहे हैं पेंडिंग लिस्ट कि मैं ये कल करूंगा। तो आपके दिमाग को ये संदेश मिल जाता है कि अब मेरे पास कोई काम पेंडिंग नहीं है, कल के काम कल हो गए, आज का काम आज हो गया। तो वो आपको रिकॉल नहीं कराएगा और आपको सोने में मदद करेगा। बिल्कुल। अब फिर भी अगर परेशान करते हैं सपने तो क्या करें? गहरी नींद आनी जरूरी है। कहीं ना कहीं नींद में भी कमी है। नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद ही अगर नहीं आती है तो आप ये मान लीजिए अगर एक दिन हम नहीं सोते हैं तो ये इस तरह का इंपैक्ट करता है कि जैसे हमारी कार कहीं टकराई और उतनी बड़ी इंजरी हमारे दिमाग में लगी हो। तो सोना बहुत जरूरी है। और एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना सर। मेरा नाम बता दिया मैंने, गंगा सिंह बिस्ट। जी जी जी, अभी आप लाइन पे बने हुए हैं। जी जी पूछिए। हाँ जी पूछिए, आपको जानना चाह रहे हैं? आपको जवाब मिल गया आपके सपने का? लगता है आप लाइन पे बने हुए थे और इन्होंने डिस्कनेक्ट नहीं किया था फोन। सर अच्छा ये बताइए ना, कई बार ऐसा होता है, हमने ये सुना है अक्सर लोगों को कि बहुत ज्यादा जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं स्मोकिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं थोड़ी सी ड्रिंक करता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। क्या सच में होता है? बिल्कुल होता है। होता ये है कि हम लोग के पास जब तनाव होता है और चिंता होती है, हमें जब समाधान नहीं मिल रहा होता है तो हमारा ब्रेन हर समय अलार्म की तरह काम करता है। अच्छा। तो वो अलार्म को रोकने के लिए हम या तो स्मोक करते हैं या अल्कोहल करते हैं या विभिन्न तरह का कोई नशा कर रहे होते हैं। उससे सिर्फ इतना होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए बेसुध हो जाते हैं और उस चुनौतियों को या अलार्म को कह लीजिए हम बाईपास कर देते हैं। लेकिन उससे हमें कोई रिजल्ट तो नहीं मिलता, उसको सिर्फ सोने का या आराम करने का तरीका मिल जाता है। कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से जी नागेंद्र सिंह जगीर बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। मेरा मैडम सवाल ये है कि जो छात्रों में मानसिक तनाव और आत्महत्याएं जो हो रही है, जिस तरह से बहुत सारी स्टेटों में बाहर भेजते हैं बच्चों को, तो इसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए ताकि वो ये हो, जब हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते उनको इस बात की ग्लानि होती है, और ये इसके क्या कारण है और कैसे इस चीज को कम किया जाए, रोका जाए ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। आप बच्चों के एग्रेशन की बात कर रहे हैं? जी जी, जो जैसे कोटा राजस्थान वगैरह में भेजते हैं हम बच्चों को, वहां पर वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जी जी, अग्रेशन यानी गुस्सा बता रहे हैं शायद। जो ये है बच्चों में जैसे स्ट्रेस की लिमिट एक इंतहा तक चली जाती है और उससे वो सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं, तो इसके बारे में शायद जानना चाह रहे हैं। आवाज पूरी क्लियर नहीं थी। बिल्कुल, इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं आमतौर पे आजकल अपनी बात कहीं कह नहीं पा रहे हैं। तो ना कह पाने की वजह से या तो वो माँ बाप से भी नहीं कह पा रहे हैं, दोस्तों के साथ भी नहीं कह पा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ऐसा व्यक्ति या ऐसा सोर्स पा लेते हैं जहां पर वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं या कह सकते हैं। पेरेंट्स क्या करें ऐसे में? पेरेंट्स को सिर्फ ये चाहिए कि सबसे पहली बात है कि जब भी दोस्तों की बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं, वो हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं उनसे। सर संक्षेप में ये भी बता दीजिए आप मुझे कि हमारे दर्शकों को ये कि स्ट्रेस और वर्क लाइफ मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तो इसको किस तरह से हम मेंटेन करें, बहुत संक्षेप में बताइए, किस तरह से अपने आप को बचा के रख सकते हैं? इसके लिए सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। ऑर्गेनाइज रखने में ये हो जाएगा कि आप डे टू डे जो काम कर रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए, और जो काम आपके हाथ में नहीं है या जिसका आप कंट्रोल नहीं है उसको एक्सेप्ट करें कि यह आपके हाथ में नहीं है और इसको आप आगे के समय के लिए टाल दीजिए। बिल्कुल, अपने आप को जो सुपर मॉम सुपर डैड ये सब बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा तनाव में ना जाएं, क्योंकि तनाव एक टाइम पर जाकर आपको बीमार कर सकता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, ये विषय ऐसा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी चर्चा की है, स्ट्रेस एक ऐसा विषय है जो हर जगह है और हर कोई उसके प्रश्न का उत्तर चाहता है, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं। आगामी किसी अंक में हम फिर से इस विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।